राधे राधे एवरीवन। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे लड्डू गोपाल का छठिहारी है, तो आप सब छठिहारी कैसे मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो छठिहारी इसी तरह मनाते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले हम हमारे लड्डू गोपाल को ले लेंगे और उन्हें अच्छी तरह से या तो बेबी ऑयल या फिर घी से, आपके पास जो तेल हो, कोकोनट ऑयल हो या फिर बेबी ऑयल हो, आप उसी से कर लें मालिश। हम हमारे लड्डू गोपाल को पहले छोटे बच्चे की तरह मालिश करेंगे, अच्छे से छोटे बच्चे की तरह मालिश करेंगे उनकी छठिहारी के दिन। छठिहारी का कार्यक्रम तो शाम को होता है, पर आप यह सब काम दिन में ही कर लें, मालिश करना, नहलाना, क्योंकि शाम को तो नहीं नहलाएंगे इसलिए। और फिर हम अपने मालिश करने के बाद लड्डू गोपाल को इस तरह से ले लेंगे हाथों में। ध्यान से देखिए, हम हमारे लड्डू गोपाल को इस तरह से 2 उंगलियां उनके सर के पीछे रखेंगे। दोनों हाथों की 2 उंगलियां सर के पीछे रखते हुए हम दूध के पात्र में, भरे हुए दूध के पात्र में उन्हें 3 बार 5 बार या इस तरह से उन्हें डुबा के नहलाएंगे। छठी का दूध कहते हैं ना कि छठी का दूध याद आ गया, तो यही वह चीज़ है जो छठी का दूध याद आ गया का कहावत बोला जाता है। इस तरह से हम दूध से नहलाएंगे। फिर हम जैसे सादे पानी से नहलाते हैं, गंगा जल से नहलाते हैं, वैसे उनको नहलाकर शुद्ध कर लेंगे। शुद्ध साफ जल से नहला लेंगे हम हमारे लड्डू गोपाल को। इसके बाद हम उन्हें उनके तौलिए से पोंछ लेते हैं। जैसे हम हमारे हर दिन लड्डू गोपाल को नहलाते हैं ना, बाकी का कार्य हम वैसे ही करेंगे, नहलाएंगे, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे अच्छे से। हो सके तो नए वस्त्र लें लड्डू गोपाल के लिए, पीले रंग के वस्त्र ही आप लें। अगर आप नया ले रहे हैं तो पीले रंग का ही वस्त्र लें, अगर पहले से लिए हैं तो उसे ही शुद्ध करके आप उनको पहना दें। हमारे लड्डू गोपाल छठिहारी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। चलिए देखेंगे लड्डू गोपाल का भोजन बना कि नहीं। लड्डू गोपाल का भोजन भी तैयार ही हो गया है। आज हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए हमारे लड्डू गोपाल की नज़र उतार लेते हैं हम। आज उनका छठिहारी है, नजर ही ना लगे। चलिए भोजन भी तैयार हो गया है लड्डू गोपाल का दिन। आज हम हमारे लड्डू गोपाल को कढ़ी और चावल का भोग लगाएंगे, क्योंकि छठिहारी के दिन कढ़ी और चावल का ही भोग लगाया जाता है। हर प्रदेश में अलग अलग तरह के नियम होते हैं। आपके यहाँ कौन सा नियम होता है आप बताइएगा ज़रूर। तो हम हमारे लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। इसके लिए अब हम पूजा का स्थान तैयार करेंगे। अगर आप किसी मंदिर में जगह हो तो आप अपने मंदिर में ही कर लीजिए। मेरे यहाँ मंदिर में जगह नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैं अलग से ही चौकी लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो अलग से चौका लगा के पूजा कर सकते हैं। तो जिस जगह पे चौकी लगाना हो वहाँ साफ़ अच्छे से पोंछ ले, साफ़ कर ले। उसके बाद एक चौकी लगा कर लाल रंग का कपड़ा बिछा दे। इसमें हम हमारे लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे। देखिए हमारे लड्डू गोपाल एकदम छठिहारी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको गीत आता है तो आप गीत गाइए, वरना राधे राधे, राधा रमन की और जो भी आप भजन करते हैं उनका ध्यान करते हुए कीजिए। हम हमारे लड्डू गोपाल को नजरी पहनाएंगे। आज इनका छठिहारी है तो नजरी पहनाएंगे। अभी तो हम ठीक से नहीं पहना पा रहे, इसलिए रख देते हैं, बाद में पहना देंगे, क्योंकि नहीं हो पा रहा है ना रिकॉर्डिंग करते वक्त एक हाथ से, इसलिए हम लड्डू गोपाल को नजरी पहना रहे हैं। और वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसलिए हम यहीं पे रख देते हैं, बाद में पहना देंगे। आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए नजरी ज़रूर लाइए। छोटे बच्चे को आज छठिहारी के दिन नजरी पहनाया जाता है, तो इसलिए हम छट्टू को उनको लिए नजरी लाए हैं, तो पहना दिए उनको नजरी। अब हमारे लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो अगर आप कुछ नहीं भी भोग में बनाते हैं तो जो फल मिठाई आप लेके आए हैं वही भोग लगा दीजिए। हम कढ़ी चावल बनाए हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो हम कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। आज के दिन में हमारे यहाँ कढ़ी चावल का ही भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल को। आपके यहाँ क्या भोग लगाया जाता है आप ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो खीर पूरी भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं। आपके यहाँ जो भोग लगाया जाता है आप वही हमारे लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। उसके बाद आज के दिन काजल करने का भी नियम है। छठिहारी के दिन बच्चे को काजल किया जाता है। तो काजल हम, आप चाहें तो पेंसिल या डिब्बी वाला काजल ले सकते हैं, लेकिन हम इसी दीपक से काजल बनाकर अपने लड्डू गोपाल को काजल लगाएंगे। एक चम्मच ले लें, चम्मच को दिए के ऊपर इस तरह से लगा लें। थोड़ी देर 5-7 मिनट लगाने पर देखेंगे इसके ऊपर काजल आ गया है। ध्यान रहे कि इसे तुरंत मत छूइए, गर्म रहता है तो हाथ जल जाता है और लड्डू गोपाल को भी गर्म लगेगा, इसलिए आप थोड़ी देर रुक के ही इसको हाथ लगाइए। चम्मच गर्म हो जाता है तो देखिए हमने तुरंत लड्डू गोपाल के लिए काजल बना लिया है। ये तुरंत बना हुआ काजल ही है, इसी दीपक से बनाया है हमने काजल। आप भी चाहें तो इसी तरह से काजल बना के लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम लड्डू गोपाल को काजल लगाएंगे। ध्यान से उंगली ना जल जाए। हम हमारे लड्डू गोपाल को काजल लगाएंगे, धीरे से लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, छोटे हैं ना, ज़्यादा आँख में लगाने से दिखने लगे। लगाएंगे हाथों और पैरों में भी लगा देंगे काजल। अभी हम कैमरा पकड़े हैं तो नहीं ले पा रहे हैं इसलिए, लेकिन अच्छे से हम हाथों और पैरों में भी लड्डू गोपाल को काजल लगाएंगे।
और आज का छठिहारी का यह नियम है कि बच्चों को काजल लगाया जाता है, तो आप अपने बच्चे को भी इस काजल को लगाइए। कुछ नहीं तो कम से कम एक टीका ही ज़रूर लगा दीजिए, आपके बच्चे को भी नज़र नहीं लगेगी लड्डू गोपाल की कृपा से। इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काजल बनाना चाहते हैं तो किसी बड़े से दिए में ज़्यादा तेल देकर काजल बनाइए। फिर हम हमारे लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गा लीजिए, नहीं आरती है तो आप दिए को क्लॉकवाइज घुमाते हुए 5 बार या 7 बार घुमा ले, इसे भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। इसके बाद हम आरती करने के बाद हम हमारे लड्डू गोपाल के लिए जल रखे हैं, साइड में रख दिए थे, उसी जल में से हम थोड़ा सा जल लेंगे और घुमाते हुए जल लेके हाथ में घुमाते हुए हम 2 बार जल का आचमन करेंगे, जिससे हम अपने उनके भोग को लड्डू गोपाल को ग्रहण करा के और प्रसाद के रूप में सबको वितरण कर लेंगे। इस भोग को आप अपने घर में सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को दीजिए। अब लड्डू गोपाल से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी छठिहारी की पूजा को स्वीकार करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर झुलाएं। छठिहारी के दिन झूला झुलाने का भी बहुत ही नियम है, क्योंकि छठिहारी के दिन झूला ज़रूर झुलाया जाता है। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को गोद में ले लें और गोद में लेके ही झुला लें, लेकिन झूला ज़रूर झुलाएं, क्योंकि 6 दिन ही लड्डू गोपाल झूले में रहते हैं। इसके बाद फिर हम इन्हें आसन लगाकर ही बिठाते हैं, फिर हम अगले जन्माष्टमी तक इन्हें झूले में नहीं बैठाते हैं। इसलिए आज के दिन झूला ज़रूर झुलाएं। राधे राधे एवरीवन, थैंक यू।